वादी कश्मीर के लगभग सभी इलाकों में रवां मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में पहले ही पेशगोई की थी। श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से पेश आए दो अलग अलग वाक़यात में महकमा बिजली के एक एहलकार समेत 2 अफराद की मौत हो गई है। बताया जाता है कि महकमा बिजली का एहलकार तरसीली निज़ाम ठीक करने के दौरान पोल से गिर गया। एक शहरी चिनार पर चिनार की शाख गिरने से उसकी मौत हो गई। श्रीनगर शहर में भी कल रात से ही रवां मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई थी। वादी के कई बालाई और मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से आम जिंदगी काफ़ी मुतासिर हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अक्सर इलाकों में बिजली कल से ही गायब है। मुख्तलिफ मकामात का सड़क राब्ता अभी भी मुनक़ता है। श्रीनगर एयरपोर्ट से फ़ज़ाई खदमात भी आज काफ़ी मुतासर हुई हैं। जम्मू खित्ता, करगिल और द्रास के कई इलाकों में बारिश हुई है। आज रात से बर्फबारी में नुमाया कमी आने का इम्कान है। कल से मौसम में बेहतरी की उम्मीद है। कल दोपहर से मौसम में नुमाया बेहतरी की पेशगोई की गई है। लोगों का कहना है कि अगरचे बर्फबारी काफ़ी ज़रूरी है, मगर बेवक्त बर्फबारी से बागबानी शोबे को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज़ भट्ट ने श्रीनगर में कई लोगों से बात की। नहीं, लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इससे नुकसान भी बहुत सारा होगा अभी। लेकिन ऐसे बर्फ़ गिरने से अच्छा लग रहा है, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। कल से बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। टूरिस्ट भी आ रहे हैं, अब बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब सर तो पता नहीं, अचानक बर्फ़ गिर गई तो पता नहीं था, मतलब सुबह जब उठ गए तो। कुपवाड़ा जिले में भारी बर्फबारी के बाद आए बर्फबानी तूफान में अब तक 3 पोर्टर जान गंवा चुके हैं। भारी बर्फबारी से जिला भर में मेवा बागात और रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इस बीच सरहदी इलाकों जमागुंड और नौगाम में बर्फानी तोदों की जद में आने से फौज के साथ काम करने वाले 3 पोर्टरों के मारे जाने की तस्दीक हो गई है। पूरे कुपवाड़ा जिले में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है। बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी को देखते हुए बर्फानी तूफान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जिला इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। खुसूसी कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं। मजहल करना कीरन के सड़क राब्ते बंद कर दिए गए हैं। इन इलाकों में लोगों को बर्फबारी के पेश नज़र नकल हरकत न करने की एडवाइजरी जारी की गई है। लोलाब, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लिंगेट में बिजली 2 रोज से गुल है। बिजली निज़ाम ठीक करने के लिए महकमे के मुलाजमीन को मुतहर्रिक किया गया है। बर्फबारी ने बागात का बहुत नुकसान किया है। लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। अभी बागात में कटाई वगैरह होने वाली थी, जिसके लिए लोग अभी इंतज़ार कर रहे थे। गवर्नमेंट भी इसके लिए अभी तैयार नहीं थी। जो ये बेवक्त बर्फबारी है, इसने बहुत नुकसान किया है। अब गवर्नमेंट के लिए ये मसला है कि बिजली, पानी और दूसरी चीज़ों का ख्याल करके लोगों को इससे राहत दिलाए। कुपवाड़ा के सरहदी इलाके जमागढ़ में बर्फानी तोदे की जद में आने वाले 2 मकामी पोर्टरों की लाशें उनके आबाई इलाके पहुंचते ही वहां कोहराम मच गया। दोनों गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। वह अपने अपने कुंबों के वाहिद कमाव थे। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि लवाकिन को रिलीफ फराहम की जाए। वाज़ेह है कि कल हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में एक हादसे में 2 फौजी जवान भी जान गंवा बैठे थे। दिन से जो बर्फबारी हो रही थी, हमारे यहाँ के 2 पोर्टर उत्तराखंड में फौज के साथ काम कर रहे थे। तो बर्फ की वजह से उनमें से एक एवन लॉन्च के नीचे आ गया है। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और बाप है, जो एबनॉर्मल है दोनों। एक भाई है, उसको पोलियो पेशेंट है। 4 बहनें हैं घर में, जिनकी अभी शादी करनी बाकी है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि फौज की तरफ से भी उनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए और इंतजामिया की तरफ, सरकार की तरफ से भी कुछ मुआवजा, ताकि वो भी अपने बूढ़े माँ बाप को उनका सहारा बन सके। तो अब जो बर्फबारी ने नुकसान किया है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से वाबस्ता मेवा बागात हैं, उनका तो 101% का नुकसान हुआ है। बाकी अखरोट के पेड़ जो मकानों के लोगों के थे, वो भी गिर गए हैं। मैं सुबह सवेरे निकला तो हमारे पास रिपोर्ट आई कि इस तरह पोता खान में 2 डेड बॉडी जो कैजुअल्टी हुई थी शाम को। तो हम गए उधर, रेस्क्यू किया, उनको डेड बॉडी लाई। तो मशीन जो है वो तो इस वक्त जरामा तक तो क्लियर है रोड, उधर से ऊपर जो है बहुत बर्फबारी है। तो डी साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि और मशीनें भेजेंगे
तो तब तक रोड क्लियर हो जाएगा। डैमेज बहुत हुआ है, तो इंशाल्लाह टीमें भी निकल रही हैं। तो कल जब मौसम साफ हो जाए हर जगह जाएंगी टीमें, तो पूरा जिसका डैमेज हुआ है तो उनका पूरा नुकसान हम देखेंगे तो गवर्नमेंट को भेजेंगे। जुराहमी 2 नफर गई एम जी एवलांच गोवा किस पर गई मूवी 2 नफर कर हेल्कम पोटर आर्मी से पोटर कम कर गुजराम सठा गरीब इंतई गरीब अकिस मालिस गुलाम साहब मालिस पैरन माज तह जरिए माज बिल्कुल अमिस टोटली नहीं। जिला शोपियां में भी बर्फबारी की वजह से मेवा सनत को काफी नुकसान पहुंचा है। गैर मुतवक्किल बर्फबारी की वजह से मेवा बागात को सख्त नुकसान हुआ है। जिले के कुछ इलाकों में अभी सेब उतारने का काम नामुकम्मल था। दरख्तों की शाख तराशी करनी भी बाकी थी। बर्फबारी की वजह से सेब के दरख्तों की शाखें टूट गई हैं। कई दरख्त जमीन से ही उखड़ गए हैं। बर्फबारी से हुए नुकसान से काश्तकारों में काफी तशवीश पाई जा रही है। किसानों ने हुकूमत से मुआवजे की अपील की है। लोगों का कहना है कि गुज़श्ता बरस भी नवंबर में बर्फबारी से मेवा काश्तकारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, मगर बाद में उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। बर्फबारी की वजह से ज़िला शोपियां में बिजली का निज़ाम भी पूरी तरह से दरहम बरहम हो गया है। हेडक्वार्टर शोपियां को ज़िले के गाँव से मिलाने वाली सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई। बागों में बहुत नुकसान हो चुका है। काफ़ी दरख्त मैंने खुद देखे हैं टूट पड़े हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। टूट लोग जाते हैं दरख्त को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो सकता है। अब हमें हुकूमत पर नज़रें लगी हुई है कि वो इस मुश्किलात में हमें कैसे मदद करे। गवर्नमेंट ने दावा किया था कि नुकसान वगैरह कुछ देंगे, तो फिर दिया कुछ नहीं। तो इस साल भी नुकसान हुआ, तो अब अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है, क्या होगा। यही चाहते हैं अगर नुकसान बेचारे किसी को, कोई गरीब होता है बेचारा जिसका रोजी रोटी जिसकी उसी पर चलती है, उसको तो कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना ही चाहिए नुकसान का, ताकि उसका भी कुछ गुजारा हो सके, उसके भी बच्चों का पेट भरे। Wama road is also open. Shopia Zainpura road is also through. Shopia Kulgam via Kapran road is also through. बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ साथ यहाँ पे बागात में ऑर्चर्ड्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल जो पेड़ों पे एक्यूमुलेट हो गई है, और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस टूट चुकी हैं और ट्रीज हैव बीन कट इन हाफ बिकॉज ऑफ वेट। सो वो आर रेवेन्यू फील्ड स्टाफ इज ऑन द ग्राउंड, दे आर टेकिंग असेसमेंट्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू असर्टेन द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ लॉस विच आर ऑर्चर्डिस्ट्स। जिला कुलगाम के मैदानी और बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। नूराबाद और कुंड काजीगुंड के बालाई इलाकों में काफ़ी बर्फ जमा हो गई है। सयाती मकाम अरबल समेत देवसर, होमशालिबुग और कुलगाम के कस्बजात में बर्फबारी हुई है। सड़कों पर भी ट्रैफिक की नकल हमल मुतासर हुई है। बिजली का निज़ाम पूरे ज़िले में ठप हो गया है। कांजी कोलायारीपुरा में एक रिहायशी मकान, राजलोकुंड और बेहामा में 2 गाँवखाने गिरकर तबाह हो गए हैं। ज़िले में बागबानी का शोबा भी बर्फबारी से मुतासर हुआ है। ज़रा के मुताबिक 6000 हेक्टेयर से ज़ायद अराजी पर फैले बागात मुतासर हो गए हैं। सेब की फसल को भी काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने कंट्रोल रूम कायम किए हैं। लोगों ने अपील की है कि बिजली, पानी और अशिया ज़रूरियात को बहम पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। सुबह सवेरे से मैंने दौरा किया। यहाँ पे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है, बगीचों के नुकसान हुआ है, पेड़ टूटे हैं। दूसरा मसला ये है, मैं डीसी साहब को और गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट कर रही हूँ पूरा इन पे ध्यान दे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, यहाँ खाने की सहूलियत इनको फराहम किया जाए। और दूसरा मसला ये है कि अगर सुबह गाड़ियाँ निकलती है बर्फ़ में, रास्ते में प्रॉब्लम हो जाती है कि डोजर की भी सहूलियत रखे इनको। दूसरा मसला ये, तीसरा ये मसला है कि यहाँ पे 1 हफ्ते से बिजली है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हम गवर्नर साहब से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करें। सुबह से हम यहाँ पे दौरे पे है, तो प्लीज इस पे ध्यान दें। जहाँ तक पावर सेक्टर का ताल्लुक है, हमारी 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो डाउन है और उसको हम रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे 2 स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम है, एक कुलगाम है डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ हमने 5 मशीनें रखी। भी हमारे एसेंशियल सप्लाईज है, ये पानी हो या फूड एंड सप्लाईज का मसला हो। हमारे 68 सेंटर, सेल सेंटर्स है, जहां हमने 18,000 क्विंटल ऑलरेडी 3 महीने का डंप किया है। तो लोगों से भी गुजारिश यही है कि आज
सड़कों पे फिसलन है और गाड़ी एहतियात से चलाए। वादी कश्मीर में बेवक्त बर्फबारी ने लोगों के मामलात जिंदगी को शदीद मुतासर किया है। हालांकि महकमा मौसमियात ने बर्फबारी की पेशगोई की थी, ताहम लोग और जिला इंतजामिया इतनी शदीद बर्फबारी का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। हार्टिकल्चर शोबे सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। हार्टिकल्चर को कश्मीर की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। बारामूला ज़िले के रफ़ियाबाद, जंजीर, ओडी, पटम, टंगमर्ग के बालाई इलाकों में 1 से 2 फुट जबकि मैदानी इलाकों में 6 से 8 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि भारी बर्फबारी से उनके सेब के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। फ्रूट ग्रोवर्स ने हुकूमत से नुकसानात का तखमीना लगाते हुए उन्हें मुआवजा देने की अपील की। एज ए फ्रूट ग्रोवर हम बहुत खुश भी है, अलबत्ता कुछ नुकसानों का भी हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम अभी प्रिपेयर नहीं थे पूरी तरह से, क्योंकि अभी जो मेवा बागात जो हमारे हैं उनमें कुछ वैरायटी लाइक रॉयल, महाराजी जो हमने अभी हार्वेस्ट नहीं की है, तो नुकसान भी हुआ है इस बर्फबारी से, क्योंकि जो पत्ते अभी है वो अभी पूरी तरह से नहीं गिर गए थे। लगभग 20% पत्ते जो थे उनका एब्सिशन हुआ था, बाकी जो पत्ते थे वो पेड़ों पे ही थे। और जो आज रात में ये बर्फबारी हुई, जब हम सुबह अपने बागों में गए और हमने वहाँ पे डैमेज भी देखा बागों का। जिला अनंतनाग के मैदानी इलाकों में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। पहाड़ी इलाकों में गुज़श्ता रोज से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिले के बेशतर इलाकों का सड़क राब्ता मुनक़ता हो चुका है। दर्जा हरारत में कमी की वजह से लोगों को शदीद सर्दी का सामना है। उधर जिले में बिजली सप्लाई भी मुनक़ता हो चुकी है। लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमे PDD बिजली की बहाली में नाकाम हो गया है। सयाहती मकाम पहलगाम में भी भारी बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासर हुई है। सयाहती सनत से जुड़े अफराद ने ताज़ा बर्फबारी को सयाहती सनत के लिए मुफीद करार दिया है। ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। जो आज बर्फबारी हुई है इससे इसकी खूबसूरती ज़्यादा बढ़ गई है और हम चाहते हैं कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए। और रहा सवाल क्लियरेंस का, स्नो क्लियरेंस का, इसमें हमने पूरे डिपार्टमेंट्स को जो है आगाह किया है कि ताकि वो हर जगह पे जो है स्नो क्लियर करे। और जो अलहदा जगह है, दूर दूर जगहों पे जो लिंक रोड्स है उनमें हमने अपने स्वीपर्स लगाए हैं जो स्नो क्लियरेंस करते हैं। और इसके बावजूद भी अगर लोगों को कहीं पर भी किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो उनके लिए हमने हेल्पलाइन रखी है, वो डायरेक्ट हमसे राब्ता कर सकते हैं। 2400 घंटे हम उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। गुज़श्ता रात से गैर मुतवक्किल बर्फबारी से दीगर अजला की तरह पुलवामा में भी मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। लोगों को नक़ल हरकत समेत दीगर उमूर में मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर फिसलन की वजह से ट्रैफिक निज़ाम भी मुतासर हुआ है। कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी मुतासर हुई है। लोग सर्दी से बचने के लिए घरों में ही बैठने को तरजीह दे रहे हैं। बांडीपुरा बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से मिली खबरों के मुताबिक बर्फबारी की वजह से मामूलात ज़िंदगी में खलल पड़ा है। कुछ इलाकों में दरख्त बिजली की तरसीली लाइनों पर गिर पड़े हैं। इसकी वजह से बांडीपुरा में बिजली की सप्लाई बंद पड़ी है। उधर बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए DC बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने ACR बांडीपुरा रियाज अहमद बेग के हमरा बांडीपुरा के मुतादिद इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सड़क से बर्फ हटाने का काम का भी जायजा लिया। DC बांडीपुरा जिला अस्पताल बांडीपुरा गए। उन्होंने मरीजों को फराहम किए जा रहे इलाज मुआवजे के हवाले से जानकारी हासिल की। DC का कहना था कि अब तक 120 किलोमीटर लंबी सड़कों से बर्फ हटाई गई है। बिजली बहाल करने के लिए काम जारी है। डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो रोड क्लियरेंस में लगे हुए हैं। इस वक्त हमने करीबन 120 किलोमीटर रोड जो है वो स्नो क्लियर किया और इस वक्त सारी सड़कें जो हैं वो मोटरेबल हैं, गाड़ियां चल रही हैं उन पर और हमारी टीम्स लगी हुई है। और इंशाल्लाह शाम को भी और रात देर को भी जहाँ जरूरत पड़ेगी हम क्लियरेंस जारी करेंगे। इस बीच जिला बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में भी बर्फबारी हुई है। गुरेज में 2 फुट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। राजधान टॉप पर 4 फुट के करीब बर्फ जमा हो गई है। भारी बर्फबारी की वजह से इंतजामिया ने पहले ही बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। बर्फबारी की वजह से मामूलात जिंदगी काफी मुतासर हुई है। और आइए बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से हमारे एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर। जी शब्बीर, इस वक्त क्या सूरत हाल है वादी में और क्या बर्फबारी रुक गई है और
लोगों का किस तरह के मसाइल दरपेश हैं? शब्बीर जिलानी, हालत बहुत बुरी है जी। आपको अंदाजा इस बात से होगा कि हमें इस वक्त जब शाम को दफ्तरों से हम निकले तो चलना गाड़ियों का मुश्किल था। पैदल कई मकामात, कई आधा किलोमीटर, कहीं 1 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ा जी। तकरीबन घुटने तक बर्फ और पानी का जो मिश्रण है वो हो गया है। मैं आपको बता दूं, जब बर्फबारी नहीं हुई थी तब हमें कल तक ये कहा जा रहा था कि पूरे इंतजामात हैं, लेकिन आज सुबह हमने देखा कि लोग बहुत ही बुरे हालात में थे जी। जिलानी, आप हैरान होंगे ये जानकर कि आज 11 बजे जब प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जो कमेटी है उसके तमाम जो अफसर थे वो जमा हो गए थे, सिर्फ इसलिए कि वो एक सियासतदान की खुशनुदी हासिल कर सके। वो वहां पे आए हुए थे एक फोटो ऑप कराने के लिए कि उन्होंने बर्फ का जो बर्फ हटाने की मुहिम शुरू कर दी। गली कुचू में वो हाल था, जो श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी का जो ये डोमेन पड़ता है वहाँ वो साफ करते, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। और शायद तारीख में पहली बार ऐसा हो गया कि अब्दुल्ला ब्रिज जो है, जिसे दूसरा जीरो ब्रिज भी कहते हैं, उसको 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ा क्योंकि वहां पे दरख्त गिराए थे। मैंने शाम आते आते तकरीबन हर सड़क पे कहीं ना कहीं कोई दरख्त गिरा हुआ था, कोई शाख गिरी हुई थी जो हटाई नहीं गई थी पूरी तरह से या आधी हटाई गई थी। गाड़ियां चलनी मुश्किल है, लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो रहा है और जो बिजली है वो गुल है। बिजली गुल होने के साथ साथ सड़कों का भी ये हाल है। पर समझ में नहीं आता है कि इस मौसम में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि बर्फबारी हुई। पिछले साल आपको याद होगा कि 3 नवंबर को बर्फबारी हुई थी और तब हमें ये कहा गया था कि ये मसाइल इसलिए पैदा हो गए कि ये बर्फबारी इस मौके पे नहीं होती थी। अब हमने ये सोचा था अब की बार कि शायद इन अफसरों ने सबक सीखा होगा, इंतजामिया ने, कि इस बार तो अच्छे इंतजामात होंगे और कल तक यही कहा जा रहा था। लेकिन आज हमने देखा कि इंतजामात धरे के धरे रह गए। आप हैरान होंगे कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जो जमावड़ा जमा किया था वो शो करने के लिए, वहां पे वो जेसीबी लेके आए थे बर्फ हटाने के लिए, जो सड़क तोड़ता है और बर्फ नहीं हटाता। हमने पूछा, जब वो स्टोरी आप तक नहीं पहुंच पाई तकनीकी वजूहात की वजह से, और जब वो चलेगी तो आपको मालूम होगा कि क्या बुरा हाल कर दिया था इस शहर का, क्या बुरा हाल हुआ है बद इंतजामी की वजह से। हालांकि अब तक नजर आए सड़कों पे, लेकिन काम नहीं है। जो अंदर जो इलाके हैं, मैन आप लाल चौक का दौरा करके क्या हासिल करेंगे। हाँ, सिर्फ एक बात ये जरूर हुई थी कि जो पंप थे, जो आपने देखा होगा कि जब भी बारिश होती है तो लाल चौक का ये पूरा इलाका पानी से भर जाता है, वो इस बार नहीं हुआ। पंप सही तरीके से काम कर रहे थे। बाकी दरख्त अभी भी, जहाँ इंसान डरता है गुजरने से सड़कों से, क्योंकि ऊपर जो दरख्त हैं, चिनार है, कहीं बेड के ऐसे दरख्त हैं, पॉपुलर्स हैं, जो बिल्कुल झुके हुए हैं सड़कों की तरफ, और उनको हटाने का काम नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल इंतजामिया जो है इस बार तैयार नहीं था, हालांकि पेशन गोई की गई थी। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि आप बता रहे हैं, लोग पहली बर्फबारी से काफी मुतासिर है और इंतजामिया जो है इंतजामात से खासर रहा इस बार। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। फिर पंजाल पहाड़ी रेंज में मौसमी खराबी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को इंतजामिया ने ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया है। इसकी वजह से शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर हजारों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। दरमांदा मुसाफिरों को शदीद सर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शाहराह से बर्फ हटाने का काम अगरचे शुरू किया गया है, ताहम लगातार बर्फबारी की वजह से इसमें दिक्कतें पेश आ रही हैं। फिलहाल इंतजामिया ने कौमी शाहराह पर सफ़र न करने की हिदायत दी है। कई मकामात पर पेशियां और चट्टानें खिसकने की वार्निंग के पेश नज़र लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। इंतजामिया ने काजीगुंड से जवाहर टनल तक कई इमरजेंसी कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन कायम किए हैं।
जवाहर टनल के दोनों तरफ से मुसलसल बारिशों और बर्फबारी की वजह से लद्दाख और वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से मिलाने वाला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं जो जवाहर टनल के दोनों तरफ से दरमांदा पड़ी हुई है। और इस बीच में आपको बता दूं कि इन गाड़ियों में जो ड्राइवर्स और कंडक्टर है वो भी हज़ारों की तादाद में है जो यहाँ पर दरमांदा पड़े हुए हैं। बर्फ की वजह से भूखे प्यासे ही है, बस यहाँ से ना तो रोड चल रहा ना कुछ चल रहा है। रोक के गए यहाँ से हम, और जी 3 दिन से फंसे हुए हैं हम यहाँ से। 3 दिन से फंसे हुए हैं और बर्फ गिर रही है, ना कोई खाने की सुविधा है ना कुछ और, या ना कोई पानी की है। इतनी ठंड गिर रही है कि बहुत ज्यादा, ना कोई गाड़ी भर रही है ना कोई बिकता है। और जो भी चीज लेते हैं सामान वो बहुत ही महंगा मिल रहा है कि यहाँ पैसे भी खत्म हो चुके हैं हमारे, कोई सुविधा नहीं है खाने के लिए। इतना परेशान हो रहा है, ठंड भी बहुत ज्यादा गिर रही है। खर्चा सारा ज्यादा है, इधर डबल खर्चा है, ठंड ज्यादा है। रोड पे चलने के लिए कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो हम गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएं। कहाँ जाना था? हमको जाना था सहारनपुर। सहारनपुर की गाड़ी है हमारी। 3 गाड़ी इधर फंसी हुई है 3 दिन से। दवाई से परेशान, रास्ते से परेशान, ठंड से परेशान, खाने से परेशान, बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। इधर 65 साल के हो चुके हैं, इधर इतनी बर्फ गिर गई हमारे को। पैदल 3 गाड़ियां तीनों 2 दिन से रुकी पड़ी इधर में। कहाँ जाना था? हमारे को हरियाणा जाना था, हाँसी से आए थे, हाँसी जाना था। 3 दिन से 2 दिन से रुके पड़े इधर में। खाने की नहीं सुविधा, पैसे भी नहीं है, सब सौदा खत्म हो चुका है। जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका यही दावा है फिर एक बार कि उन्होंने जो है इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स और हेल्पलाइंस कायम किए हैं। लेकिन अब जो एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है वो ज़मीनी सतह पर कहीं मेल खाएगा या नहीं। नेशनल हाईवे 44 काजीगुंड से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी। उधर श्रीनगर के चंद मकामात पर बर्फबारी की वजह से चिनार व दीगर दरख्तों की शाखें गिर गई हैं। इस वजह से इन इलाकों में कुछ वक्त तक ट्रैफिक की नकल हमल मुतासर रही। कई इलाकों में बिजली की तरसीली लाइनें कट गई हैं। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक ने हालात का जायजा लिया। यहाँ कल रात से बर्फबारी हो रही है और लगातार बर्फबारी होने की वजह से कई जगहों पे जो पेड़ है उसकी शाखें टूट के सड़कों पे आ गई है जो, और बिजली की तरसीली लाइनों पे भी ये शाखें आ चुकी है जिसकी वजह से शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका है। और वहीं इस तरह के मंजर जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। और जिला इंतज़ामिया ने पहले कहा था कि वो किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है और उन्होंने जहां स्नो कटर्स और बाकी फील्ड स्टाफ है जगह जगह पे तैनात कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे तैनात कर दी गई। और यहाँ पे जो ब्रांच कटिंग है, जो ये जो चिनार की यहाँ की शाखें हैं वो यहाँ पे काटी जा रही है और यहाँ इसको रोड को उसके बाद ही क्लियर कर दिया जाएगा। और वहीं जैसे हमने पहले भी बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बिजली का निज़ाम है वो पूरी तरह से ठप है और कई जगहों पे जो तरसीली लाइंस पे दरख्तों की शाखें आ चुकी है। यहाँ पे इस मौसम का हर किसी का इंतज़ार रहता है और यहाँ खासकर जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो इस मौसम के इंतज़ार में रहते हैं। अयूब खान के साथ सनम तशद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जिला इंतजामिया कुलगाम ने नूराबाद के अहरावल के बीपुरा वटू नमहाल हाजीपुरा का दौरा किया। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने इन इलाकों में बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया और कई अवामी वफूद से मुलाकात की। डीसी ने हिदायत दी कि बर्फबारी के पेश नज़र लोगों को तमाम सहूलियात बहम पहुँचाई जाएँ। उन्होंने बालाई इलाकों के लोगों से अपील की है कि वो बर्फबारी के दौरान एहतियात बरतें। ज़िले में इस वक्त अशय खुर्दनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। डीसी के हमरा एडीसी कुलगाम शब्बीर हुसैन भट्ट, एसडीएम नूराबाद और दीगर अफसरान मौजूद थे। तो यहाँ हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी चेक किया, या जो हमारा दमहाल में है। इसके साथ ही हमने मार्केट में भी एसेंशियल सप्लाईज को देखा कि वो बिल्कुल एडिकेट अवेलेबल है। इस वक्त 4 मशीनें चल रही है दमाल हाजीपुरा में, जहाँ हमारा अहरबल का रोड क्लियर हो गया। कुलगाम टू अहरबल रोड हम वहीं से आ रहे हैं। इसके साथ ही डीके मार्ग, नंदी मार्ग और जो सिमर, दांदवाड़ और इसके साथ ही मंजगाम, फिरी बटकोरा, जो भी ये जहाँ बर्फबारी हो रही है इस वक्त भी करीबन 1.5 फुट की बर्फ इस वक्त अहरबल में जमा है। कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स हर जगह अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट्स इन प्लेस है। बारामूला के डीसी डॉक्टर जेनेतू ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और लोगों को बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दामात का जायजा लिया। डीसी ने
अमरगढ़ और डलना में पावर ग्रिड स्टेशन का मायना किया। हुकाम ने डीसी को बताया कि बिजली तारों पर कई दरख्त गिरने से पावर सप्लाई का अमल मुतासर हुआ है। इतो ने महकमे पीडीडी के ओहदेदारों को जल्द से जल्द बिजली बहाल करने की हिदायत दी। डीसी ने मैकेनिकल डिवीजन बारामूला का भी दौरा किया, जहां बर्फ हटाने की 32 मशीनों को तैयार रखा गया है। डीसी दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। सोपोर दौरे के दौरान डीसी ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में माहौल को गर्म रखने के लिए मुनासिब बंदोबस्त करने की हिदायत दी। हमने आज जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला का, आज यहाँ सोपोर हॉस्पिटल का जो है वो सरप्राइज इसलिए किया ताकि जो पेशेंट केयर है, जो पेशेंट्स को जो है किसी किस्म की मुश्किलात ना हो, ख़ास तौर से हीटिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से मुझे उम्मीद है कि पावर सप्लाई जो टेम्परली कहीं दरख्त गिरने की वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने अभी अमरगढ़ और दिलना ग्रिड स्टेशन का दौरा किया। आज शाम तक हमारी सारी एसेंशियल लाइन जो है सप्लाईज जो है वो आ जाएगी, और तो उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह जैसे जैसे वेदर इम्प्रूव होता जाएगा वैसे वैसे हमारी बाकी सप्लाईज जो है आती जाएंगी और रेस्टोर होती जाएंगी। बाकी हमने यहाँ पे विंटर प्रिपरेशन के हवाले से चाहे वो गैस का इंतज़ाम हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का इंतज़ाम हो या राशन सप्लाईज का इंतज़ाम हो, सारा इंतज़ाम हो चुका है। मैं आपके ज़रिए से डिस्ट्रिक्ट बारामूला के आवाम को पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी लगी हुई है, चाहे वो रोड से स्नो क्लियरेंस हो। हमारी 32 मशीनें पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई हैं, रफियाबाद साइड में, तंगवार गुलमर्ग साइड में, हमारे यहाँ बारामूला टाउन साइड में। इसी तरीके से बीकन की मशीनें जो है वो नेशनल हाईवे पर लगी। डीसी कुपवाड़ा ने कुपवाड़ा जिले में लोगों को तिब्बी सहूलियात पहुंचाने और अस्पतालों में गर्मी का इंतजाम करने की हिदायत जारी की है। डीसी ने आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। डीसी ने बीमारों से भी बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि अस्पतालों में तमाम सहूलियात को दस्तयाब रखा जाएगा ताकि लोगों को किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कल से जो बर्फबारी चल रही है उससे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लॉस हुआ है, खास करके जो हॉर्टिकल्चर के हमारे ट्रीज थे, और हमारी फील्ड टीम्स आज सुबह से हैं फील्ड पर असेसमेंट करने के लिए, और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द असेसमेंट करें और रिपोर्ट भेज पाएँ ताकि लोगों को रिलीफ पहुंचे। न्यू की तरफ से भी फील्ड असेसमेंट टीम्स निकली हुई हैं ताकि जो लॉस ऑफ लाइफ जैसा आपने फरमाया और जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है उसका बेहतर अंदाज़ा लिया जा सके। साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की फील्ड टीम्स पर भी फील्ड्स पर हैं ताकि जो डैमेजेस हुए हैं एप्पल को और ख़ास करके वॉलनट को, उन सभी का जो खास असेसमेंट किया जा सके ताकि टाइम टू टाइम जो रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही साथ जैसा आपने फरमाया हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स को थोड़ा सा इंस्पेक्ट करने के लिए आज मैं यहाँ पर था ताकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो हमारे SDHs और दूसरे CHCs हैं सभी के अंदर हीटिंग अरेंजमेंट्स को देखा जा सके ताकि जो सर्विस डिलीवरी है हेल्थ केयर की उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और हमारी कोशिश रहेगी कि जब तक हालात मौसम सुधरता नहीं है तब तक हमारे जो ये रूटीन इंस्पेक्शन है वो जारी रहेंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघुलंगर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया ने पहले ही किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम उठाए थे। तमाम महकमों को हिदायत दी गई थी कि वो लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने ग्रिड स्टेशन लासीपुरा का भी मुआयना किया। यहाँ तकनीकी खराबी की वजह से गुज़श्ता रात से बिजली सप्लाई मुतासर हुई थी। डीसी को बताया गया कि ग्रिड को जल्द ठीक किया जाएगा। R&B महकमा हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग है, उसकी रोड क्लियरेंस की हर जगह पर इक्विपमेंट्स और मशीनरी जो है वो लगी हुई है। हमारी सभी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और हमारा नेशनल हाईवे बिल्कुल थ्रू है। चूँकि बर्फ़ ये लगातार पड़ रही है रात से ही, तो उसमें बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस जब आ रही हैं तो उसको क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि कई जगह पर पेड़ गिरने की भी जो है वो जगह पर उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो क्लियरिंग की जा रही है। फूड सिविल सप्लाईज़ ने हर जगह पर जहां एडवांस डंपिंग करनी थी महकमे ने की है। बफर स्टॉक पेट्रोल डीजल का, सिलेंडर्स का हर जगह पर अवेलेबल है। हमारी पानी की सप्लाई लाइन्स भी हर जगह पर थ्रू हैं। बिजली में अभी एक थोड़ा सा आज सुबह से ही जो हमारा लसीपुरा वाला ग्रिड स्टेशन है वो डाउन है, उसका ट्रांसफार्मर डाउन चल रहा है, वो रिस्टोर किया जा रहा है। चीफ इंजीनियर साहब भी सिस्टम ऑपरेशन के वो खुद वहाँ पर मौके पर थे, मैं भी अभी वहाँ पर गया था, तो वी आर होपफुल कि जल्दी वो थ्रू। डीसी बडगाम तारिक हुसैन गनाई का कहना है कि जिले के मैदानी और बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। डीसी ने कहा कि बर्फ हटाने के लिए अमले को मशीनरी के साथ तैयार रखा गया है। उन्होंने कहा कि कई मकामात पर दरख्त गिरने से बर्फ हटाने के कामों में ताखिर हो सकती है। डीसी ने कहा कि तकरीबन 350 खंभे गिर गए हैं और
बिजली की बहाली में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। मशीन है वो ग्राउंड पे काम कर रही है इस वक्त। ये सच है कि कहीं कहीं हमें इस वक्त दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो स्नो में इसमें वाटर ज़्यादा है, जो वज़न ज़्यादा है, इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं, तो हमें ट्री कटर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कल सुबह मॉर्निंग 10 बजे तक हमारे सारे रोड्स क्लियर होंगे, क्योंकि जो स्नोफॉल है रात के 12 बजे तक ही अभी फोरकास्ट है। हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में शहीद होने वाले राइफलमैन भीम बहादुर और गनर अखिलेश कुमार पटेल को फौज ने आज खराज अक़ीदत पेश किया। बीबी कंटोनमेंट में मुनक़्क़दा एक तकरीब में जीओसी चनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल JKS ढिल्लन और फौज के दीगर आला अफसरों ने शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। दोनों जवान फौजी काफिले की क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा थे। एक सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई। हादसे में दोनों जवानों के सर पर गहरे जख्म आए थे और उन्हें फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो अपने जख्मों से जानबर न हो सके। राइफलमैन भीम बहादुर का ताल्लुक उत्तराखंड के देहरादून से था, जबकि अखिलेश कुमार पटेल मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रहने वाले थे। फौज ने आज केलो फोर्स हेडक्वार्टर्स में शाल्टिंग बैटल डे मनाया। जीओसी केलो फोर्स मेजर जनरल अशोक सिंह और जीओसी 19 डिवीजन मेजर जनरल GP सिंह ने वार मेमोरियल पर गुलहा अक़ीदत पेश किए और शहीदों को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। वाज़ेह के 7 नवंबर 1947 को फौज ने 500 से ज्यादा पाकिस्तानी हमलावरों को हलाक कर दिया था और श्रीनगर शहर को बचा लिया गया था। इस लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले बहादुर जवानों को कुर्बानियों को याद किया गया। Intruders, Lashkar supported by Pak Army had intruded in JNK, and by 6th November they were on outskirts of Srinagar. Shalatang, which is also on the outskirts of Srinagar, is the place where the famous battle was fought by brave soldiers of 3rd Parachute Battalion, then 1 Kumaon, 1 Sikh and 7 Cav. In this battle, more than 500 intruders were killed and they ran back, leaving their dead and equipment behind. This battle was the turning point in the history of JNK, and the city of Srinagar was saved. वादी कश्मीर में हालात आज भी पुरअमन रहे। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में दफा 144 लगातार नाफिज है। इस बीच वादी कश्मीर में बंद है। उधर सुबह के वक्त श्रीनगर के लाल चौक और मुल्हिका इलाकों में दुकानें खुली नजर आईं। बर्फबारी की वजह से आज निजी गाड़ियों की नकल हमल कम रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगातार बंद है। प्रीपेड और इंटरनेट सर्विस अभी भी बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद की अर्जी पर समाअत की। इस दौरान अदालत ने आज़ाद के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि अगर लोगों के बीच अमन व अमान बिगड़ने का खदशा हो तो क्या कोर्ट के पास इख्तियारात नहीं कि दफ़ा 144 नाफिज कर दे? क्या हुकूमत को हालात बिगड़ने तक रुकना चाहिए था? अदालत ने कहा कि किसी भी कर्फ्यू के हालात में यह तय है कि कुछ लोगों को मुतासिर होना पड़ता है। कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि सूरत हाल को देखते हुए दफ़ा 144 नाफिज की जाए। रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। गांदरबल में हालिया दिनों चोरी के मुतादिद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। अब तक लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। दुकानदार फिक्रमंद हैं, वहीं पुलिस भी चोरों को पकड़ने में अब तक नाकाम है। पेश है जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। दफा 370 की मनसूखी के बाद गांदरबल समेत वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ऐसे माहौल में भी चोरी के वाकयात हो रहे हैं। गांदरबल में हालिया दिनों चोरों ने कई दुकानों से लाखों रुपए उड़ा लिए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू को एक CCTV फुटेज हासिल हुआ है। ये फुटेज जिला अस्पताल गांदरबल के रूबरू वाक़या मेडिकल शॉप का है, जहां पर रात के वक्त चोर को दुकान के शटर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। चोरी के इन वाकयात से दुकानदार बेहद फिक्रमंद है। गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान कई दुकानों में चोरी हुई है और लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि CCTV फुटेज रहने के बावजूद
पुलिस चोर को पकड़ने में अभी तक नाकाम रही है। पिछले महीने से यहाँ कंटिन्यू चोरियाँ होती है, हम सब परेशान है दुकानदार यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे काम का तो आपको पता ही है, आजकल ये इस टर्माइल में कितनी प्रॉब्लम्स होती है आने जाने में भी। इसके बावजूद रोज़मर्रा की बात हो गई। अब सुबह हम आते हैं शटर खोलने, पीछे का शटर कटा हुआ मिलता है हमें। लास्ट टाइम पैसे भी लिए, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, उनसे हम अपील करते हैं कि इसमें हमारे साथ ताउन करे वो लोग। तो पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब? हाँ, उनको दी हुई है, वो भी काम पे लगे हैं, लेकिन चाहते हैं कि जल्दी से हो, जो मतलब जितनी भी कार्रवाई है वो जल्दी से हो, क्योंकि दिन ब दिन अभी बढ़ते पहले तो एक दुकान की होती थी, तो 5 के 5 उन्होंने काट के शटल नीचे रखे हैं। पिछली बार भी एक बार चोरी हो गई थी, फिर हम पुलिस भी आ गई थी, उस टाइम उन लोगों ने सारी फुटेज जो थी ले ली थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद एक महीने तकरीबन 10-15 दिन के बाद फिर से एक चोरी हुई थी, वहाँ भी पैसे उन लोगों ने ले लिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आज फिर 15 दिन बाद फिर से चोरी हो गई। आज लेकिन 7 दुकानों की चोरी हो गई है एट अ टाइम। रात भर आज एक ही लड़का आया हुआ है, उसने 7 दुकानों की चोरी की है। लेकिन हम पुलिस के पास भी गए, एसपी साहब के पास भी गए, उन लोगों ने पिछली बार एश्योरेंस दी कि हम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, हम यहाँ पे रात को मतलब पुलिस को बिठाएंगे, लेकिन तब से कोई कुछ नहीं हो रहा है। इसी दौरान गांदरबल के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने न्यूज 18 को फोन पर बताया कि बाज मुश्तबा अफराद की निशानदेही कर ली गई है और इनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। न्यूज 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। वादी कश्मीर के चंद मकामात के नाम तब्दील करने के बारे में गश्त कर रही खबरों पर बीजेपी ने रद्दमल जाहिर किया है। पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि अगर ऐसा कहीं होता भी है तो ये अच्छे के लिए होगा। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है। बदलाव अगर आता भी है तो उसमें कोई राजनीति करने वाली बात नहीं है। बहुत से ऐसी जगहें हैं जिनके नाम बदले जाते हैं, तो मुझे लगता है ये भी शायद किसी हित में होगा। इसके बारे में ज़्यादा राजनीति करने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज नई दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू से मुलाकात की। एलजी ने नायब सदर जमहूरिया को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात से वाकिफ कराया। इस मौके पर वेंकैया नायडू ने एलजी को बेहतर खदमात की अंजामदही को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। सीनियर बीजेपी लीडर प्रिया सेठी का कहना है कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A हटाए जाने से यहाँ की खवातीन मुल्क की दीगर खवातीन की तरह बाख्तियार होंगी। जम्मू में बीजेपी महिला मोर्चा की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब यहाँ की खवातीन को भी बराबर के हुकूक हासिल होंगे। इससे पहले सेठी ने तकरीब पर उन खवातीन की इज्जत अफजाई की जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है कि जो बहनें कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको आगे ले जाना। और मोदी जी यही चाहते हैं कि बहनों को आगे लाया जाए। एक लक्ष्य को लेकर, भारत की लक्ष्मी मेरी बेटी मेरा अभिमान, ये लेकर हम लोग आज चले हैं। आज यहाँ शुरुआत की है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अलग अलग ज़िलों में भी ये कार्यक्रम होंगे। जो अलग अलग ज़िलों में हमारी बहनें टैलेंटेड हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। लेह में बीजेपी के नौतामिर शुदा दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामग्याल, साबिक MP टी सिवांग, हाजी इनायत अली, पी वांग्याल, अशोक कौल भी मौजूद थे। अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत लद्दाख की तरक्की के अहद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खित्ते में तरक्की के लिए कुछ नहीं किया है। लद्दाख के नए IGP SS खांडरे ने करगिल का दौरा किया। IGP ने प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख करगिल के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लद्दाख में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए वो अपनी खदमात अंजाम देंगे। इससे कबल उन्होंने कहा था कि करगिल जिले के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लेह और कारगिल जिले का ये जो प्रदेश है, लद्दाख प्रदेश, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया है। कारगिल के लोगों में इसके बारे में थोड़ी सी नाराजगी है। तो जब लद्दाख यूटी की स्थापना हुई तो उसके बाद लद्दाख पुलिस का चीफ के तौर पे मुझे यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो मैं कारगिल में आया हूँ। कारगिल के डिफरेंट एजेंसी के साथ मैंने बात की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने बात की, अलग अलग लोगों के साथ बात की। अब कैजुअलिटीज़ जो है वो एक्सीडेंट में हम कम कर सके,
उसके साथ साथ इस एरिया में टूरिज्म का काफ़ी पोटेंशियल है। तो हमारे पुलिस को, लद्दाख पुलिस को टूरिज्म फ्रेंडली बनाने के ऊपर हमारा फोकस रहेगा और आने वाले समय में हम उसके बारे में काम करेंगे। करगिल में दर्जा 4 की मुलाजमत के लिए तहरीरी इम्तिहान का खुशगवार तरीके से इनकाद किया गया। 20,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की। मुख्तलिफ महकमों में खाली असामियों को पुर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड करगिल ने खैर सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में इम्तिहान मुनक्किद किया। DSSRB के चेयरमैन DC करगिल बसीरुल हक चौधरी और SSP विनोद कुमार की निगरानी में इम्तिहान का अहसन तरीके से इनकाद किया गया। इम्तिहान में शफाफियत के लिए इंतजामिया की जानिब से मौसर इंतजाम किए गए थे। 19वें जो भी एडवर्टाइजमेंट निकले थे इसका भी हुआ, और जो पिछले कई सालों से पेंडिंग था हमारे डिस्ट्रिक्ट कैडर के जितने भी पोस्ट थे इसका मैक्सिमम जो वैकेंसीज था इनका एग्ज़ाम हुआ, बहुत ही अच्छे अंदाज में हुआ। जिस तरह से हमारे डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी साहब ने इसमें बहुत स्मूथ तरीके से एग्ज़ाम्स लिया सारे पेपर्स का, तो हम उनको भी शुक्रगुजार हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और DC साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पहली बार इस तरह के एग्ज़ाम जो फेयरली बहुत क्लियरली यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले भी एग्ज़ाम होते थे लेकिन इस तरह से एग्ज़ाम नहीं होते थे। इसको देख के हम कह सकते हैं कि लगता है हमें भी अब जो आज का जो रिक्वायरमेंट्स हुआ है इस साल का या कुछ पहले साल का भी था पेंडिंग, उनको भी निकाल दिया गया है। तो इस सारे एग्ज़ाम को देख के ऐसा लगता है कि इस बार फेयर होने वाला है। पुंछ में ईद मिलाद के जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं। जम्मू मस्जिद में मौलाना फारूक मिसबाही ने खिताब किया और सीरत रसूल पर रोशनी डाली। मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं जिनका सभी तबकों की जानिब से खैर मकदम किया जाता है। नीरज कपूर नामी दुकानदार की जानिब से जुलूस में शामिल अफराद में मिठाई तकसीम की गई। गुरुपुरब हो, ईद हो या दिवाली हो, यहाँ पता नहीं चलता था कि हमें कौन सी कम्युनिटी का उस साल में हिंदुस्तान का त्यौहार है ये, तो इंडिया में हम रहते हैं, यहाँ कोई भी त्यौहार है उसकी सबकी बराबर अहमियत है और हमें बड़ी खुशी से लगाते हैं यहाँ कि हमारे मोहल्ले में कोई खुशियों का त्यौहार आया हुआ है। आज उसकी शुरुआत ही पहला जुलूस है, उसके बाद भी रोज रूटीन में ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे कि कुछ ना कुछ लगा के तो इनका स्वागत करें अपने भाइयों का। हिंदू मुस्लिम सिख इदात का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे कि यहाँ पे नीरज भाई हैं, उन्होंने एक स्टॉल लगाया गुलाब जामुन का, तो बहुत हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं उनका भी। जैसे सिख भाइयों ने हमारा वेलकम किया गुरुद्वारे के पास, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। खुफिया जराये के मुताबिक खबर आ रही है कि हाल ही में मुजफ्फराबाद में हुई दहशतगर्द तंजीमों की मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर को निशाना बनाने की साजिश रची गई है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में जीते उम्मीदवार भी निशाने पर हैं और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के बड़े लीडरों की भी जान खतरे में है। लश्कर और हिज्ब के दहशतगर्दों की हिट लिस्ट में ये तमाम लोग हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के खिलाफ कई आतंकी संगठन एक बड़े साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, लिहाजा इस मामले पर पिछले कुछ समय से लगातार इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इस मामले की जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और IB को मिली, उसके बाद इन एजेंसियों ने भारत की तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उसको इस मामले की जानकारी दी। फिलहाल गिरीश चंद्र मुर्मू अब जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इस मामले पर जो जिस तरह से जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है कि उनके खिलाफ एक बड़े आत्मघाती हमले को अंजाम देने की फिराक में है। गिरीश चंद्र मुर्मू उड़ीसा मूल के रहने वाले हैं, लेकिन गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं और इनके मामले में जिस तरह से बात की जा रही है कि इनकी सुरक्षा आने वाले दिनों में बढ़ाई जा सकती है।
वीडियो जर्नलिस्ट वैभव के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। एक बार फिर बात करेंगे बर्फबारी की। वादी कश्मीर के लगभग सभी इलाकों में रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। वाज़ेह के महकमे मौसमियात ने सिलसिले में पहले ही पेशगोई की थी। श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से पेश आए 2 अलग अलग वाकयात में महकमे बिजली के एक अहलकार समेत 2 अफराद की मौत हो गई है। बताया जाता है कि महकमे बिजली का अहलकार तरसीली निज़ाम ठीक करने के दौरान पोल से गिर गया। एक शहरी चिनार पर चिनार की शाख गिरने से उसकी मौत हो गई। श्रीनगर शहर में भी कल रात से ही रवा मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई थी। वादी के कई बालाई और मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से आम जिंदगी काफ़ी मुतासिर हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अक्सर इलाकों में बिजली कल से ही गायब है। मुख्तलिफ मकामात का सड़क राब्ता अभी भी मुनक़ता है। श्रीनगर एयरपोर्ट से फ़ज़ाई खदमात भी आज काफ़ी मुतासर हुई। जम्मू खित्ता, करगिल और द्रास के कई इलाकों में बारिश हुई है। आज रात से बर्फबारी में नुमाया कमी आने का इम्कान है। कल से मौसम में बेहतरी की उम्मीद है। कल दोपहर से मौसम में नुमाया बेहतरी की पेशगोई की गई है। लोगों का कहना है कि अगरचे बर्फबारी काफ़ी ज़रूरी है, मगर बेवक्त बर्फबारी से बागबानी शोबा काफ़ी नुकसान पहुंचा है।